और चलिए अब सीधे रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। रायपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें शहीद जवान का आज अंतिम संस्कार होना है। सीएम साय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे जवान। कल नक्सलियों ने किया था आईईडी ब्लास्ट। सीएम के साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें एएसपी जो कल आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्री ने कहा था कि अब नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी और शहीद जवान का आज अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद शहीद को गार्ड ऑफ माफ कीजिए श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। सीएम अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आईईडी ब्लास्ट में एएसपी जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें कल नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें जवान शहीद हो गए थे। सीएम के साथ इस दौरान अंतिम संस्कार में अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एएसपी को अब कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये कहा गया था और प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया था कि ये दुख की घड़ी है, अपूर्णीय क्षति है। और जवान के शहीद होने के बाद गृह मंत्री का यह बयान आना कि नक्सलियों से अब कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी, आप ये बताता है कि अब जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर बात की जा रही थी कि नक्सलियों ने जिस तरह से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, इसके बाद प्रशासन चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए रायपुर से संवाददाता पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, सीधा आपके पास आते हुए देखिए जवान जो शहीद हुए थे, इसके बाद गृह मंत्री की ओर से बयान सामने आया था। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि इस कायराना हरकत के बाद अब नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी। आज शहीद का शव रायपुर में है। रायपुर में अंतिम संस्कार उनका होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर? कितने बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ऐसे में क्या नक्सलियों को जवाब देने को लेकर भी कोई बातचीत सामने आई है? जी बिल्कुल रुचिका, मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है कल आईईडी ब्लास्ट की सूचना मिली थी, जिसमें एक जवान जो है एएसपी आकाश गिरिपुंजे हैं, आकाश राव गिरिपुंजे, वो शहीद हो गए थे। जिसके बाद दो और साथ ही दो जो जवान हैं वो घायल हो गए थे, जिन्हें रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है और जो शहीद हैं उनका आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। माना कैंप बटालियन में ये जो श्रद्धांजलि सभा है वो रखा गया है। इस दौरान उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो ये जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है। काफी नक्सलियों द्वारा ये कायराना हरकत जो है वो सामने आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और हजारों की संख्या में नक्सली जो है वो अब तक मारे गए हैं, जिससे वो बौखला कर आईईडी ब्लास्ट जैसे कायराना हरकत कर रहे हैं। और उसके बाद जो कल आईईडी ब्लास्ट के फटने से जो है एक जवान शहीद हो गए हैं, एएसपी आकाश राव गिरेपुंजी, जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य मंत्री जो है वो शामिल हो सकते हैं इस दौरान, और साथ ही विधायक गण जो है वो शामिल होंगे श्रद्धांजलि सभा में। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो कल नवा रायपुर में थे, चिंतन शिविर में थे। इस दौरान ये घटना हुई। उसके बाद वे तत्काल अपने कार्यक्रम को, उनको राजनांदगांव जाना था, लेकिन राजनांदगांव का वो प्लान कैंसिल करके वो सीधे सीधे रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। जवानों से, जो घायल जवान हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने। उसके बाद वे शहीद के परिजन के घर पहुंचे। कुशालपुर में वो शहीद जो एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे हैं उनका घर है, वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, यानी कि एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी जवान की शहादत, पहले भी जो जवान शहीद हुए हैं और कल जो एक जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत किसी तरह से जो है वो बेकार नहीं जाएगी। इसका बदला जो है नक्सलियों से साफ तौर पर लिया जाएगा। और कल देर रात गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पीसी ली थी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम नक्सलियों के से अब वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अब सीधा फैसला
होगा, यानी कि सीधा सीधा अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये कायराना हरकत है। तो कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन जो है वो सरकार अब ले सकती है नक्सलियों के खिलाफ। हालांकि सरकार लगातार नक्सलियों को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्र जो है वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल नक्सली जो है अभी भी कई जगह पर सक्रिय है। जैसे कि कल आईडी ब्लास्ट की सूचना आई, जो बहुत ही दुखद घटना हुई है छत्तीसगढ़ में सुकमा में, ये जो घटना हुई है, जिसके बाद आज श्रद्धांजलि सभा सभा रखी गई है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद सीधे महानदी भवन चले जाएंगे, यानी कि मंत्रालय चले जाएंगे और वहां पर अनुसूचित जाति विभाग का बैठक रखा गया है, वहां वो शामिल होने वाले हैं। जी ऋषिका। बिल्कुल पुष्पांजलि, इस तरह से आपने जानकारी दी। देखिए अब लगातार इसको लेकर ये कहा जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि ये जो हरकत हुई है नक्सलियों की ओर से, जो ब्लास्ट हुआ है, अब इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि इंतजार इसी का है कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाता है। फिलहाल आज बेहद दुख की घड़ी है, अंतिम संस्कार में सीएम साहब भी शामिल होने वाले हैं। आप तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, शहीद जवान जो कल आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।